डॉक्टर रमनदीप कौर ब्रैज, कंसल्टेंट और IVF स्पेशलिस्ट इन पटेल हॉस्पिटल जलंधर। आज का जो हमारा टॉपिक और विषय जो डिस्कशन का है वो है IVF। IVF का जो प्रोसीजर है वो टोटल 1 मंथ का प्रोसीजर होता है, 1 महीने का। इसमें हम जो लेडी होती है उसको उसके पीरियड के सेकेंड डे पे बुलाया जाता है, जिसमें हम उनके ब्लड टेस्ट करते हैं और स्कैन करते हैं। ब्लड टेस्ट में हम पता लगाते हैं कि उनका हार्मोन लेवल है जो ठीक है, हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है, जिसमें हम सबसे इम्पॉर्टेंट FSH, LH और AMH का लेवल देखते हैं। AMH जो हमें एग्स की क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में बताता है। दूसरा हम उसमें देखते हैं कि पेशेंट को कोई थायराइड डिसऑर्डर ना हो और जहाँ फिर प्रोलैक्टिन लेवल नॉर्मल हो। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है, विजुअली हम अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं जो पेशेंट की ओवरीज है उसमें कोई सिस्ट तो नहीं है, जहाँ फिर जो यूट्रस है उसकी लाइनिंग ठीक है, उसमें कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है। ये जब क्राइटेरिया नॉर्मल होते हैं तो हम पेशेंट को IVF के लिए काउंसिल करके उनको बताया जाता है कि जो फर्स्ट स्टेप होगा उनको स्टिमुलेशन होगा कि उनके अंडेदानियों में हम 4-5 से ज़्यादा अंडे बनाए जाएंगे, जो कि हमें इंजेक्शन और गनेडोट्रोफिन हार्मोन्स दे के बनाते हैं, जो कि टोटल 10 से 12 डेज का प्रोसीजर होता है। इसमें क्या करना होता है कि पेशेंट को हर रोज़ एक ही समय किसी अच्छे सेंटर से वो इंजेक्शन लगवाने होते हैं और इसमें पेशेंट को 2 से 3 बार हॉस्पिटल में विजिट करना पड़ता है। और क्योंकि उसमें हमने देखना होता है कि तीसरे दिन पे हम बुला के देखते हैं कि जो एग्स है वो हमारे अच्छी क्वालिटी के बन रहे हैं और उसमें कोई जो ब्लड रिपोर्ट्स हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 से 12 दिन के बाद जब हम देखते हैं कि पेशेंट के जो एग्स है वो अच्छे बन चुके हैं, फिर हम पेशेंट को एक ट्रिगर देते हैं जिसके 36 घंटे के बाद हमने उन एग्स को बाहर निकालना होता है, जिसको हम पिकअप कहते हैं, जो कि एक छोटी सी बेहोशी दे के किया जाता है और अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा एग्स जो होते हैं ये बाहर निकाले जाते हैं। उसी दिन पे हम पेशेंट का जो हस्बैंड होते हैं उनके स्पर्म्स लिए जाते हैं। एग्स को और स्पर्म्स को आपस में मिला के फर्टिलाइज किया जाता है। आफ्टर 18 आवर्स ऑफ फर्टिलाइजेशन के बाद हम दूसरे या तीसरे दिन पे चेक करते हैं जो हमारा एम्ब्रियो बना है वो 2 सेल स्टेज का है, 4 का है और 8 का है। उसमें क्या होता है, ये जो ट्रांसफर होता है वो हम डे 3 और डे 5 पे किया जाता है। जो हमारे एम्ब्रियोज होते हैं वो डिपेंड करता है कि कौन सी ग्रेड के एम्ब्रियो बने हुए हैं। अगर तो हमारे एम्ब्रियो अच्छी ग्रेड्स के, हमारे पास 4 से 5 से ज़्यादा एम्ब्रियो बने हैं, तो 2 से 3 एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के बाद हम पेशेंट्स को ये ऑफर करते हैं कि वो अपने बाकी के जो एम्ब्रियोज हैं वो फ्रीज करा सकते हैं, सो दैट कि ये वो नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। इससे पेशेंट की जो कॉस्ट है वो काफ़ी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए कम हो जाती है। इसके बाद हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के बाद हम जो है पेशेंट्स को 2 हफ्ते के बाद दोबारा हॉस्पिटल में बुलाते हैं, जिसमें हम उनका एक प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखते हैं। अगर तो वो प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम वही मेडिसिन IVF वाली कंटिन्यू करते हैं, और अगर अनफॉर्चुनेटली वो नेगेटिव आ जाता है तो हम पेशेंट को काउंसिल करते हैं वो नेक्स्ट साइकिल में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। अगर हम बात करें जाए तो ये जो फ्रीजिंग की ऑप्शंस है ये हम PCOS और पेशेंट्स को देते हैं। इसमें क्या होता है, PCOS में क्या होता है कि बहुत सारे एग्स बनने के कारण पेशेंट में OHS हाइपोस्टिमुलेशन सिंड्रोम के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उस पेशेंट्स में हम लोग क्या करते हैं, हम उनके जो एम्ब्रियोज होते हैं उनको सेम साइकिल में ट्रांसफ़र करने की बजाय नेक्स्ट साइकिल में ट्रांसफ़र किया जाता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारे ओवरीज नॉर्मल होते हैं और हमारे हार्मोन्स लेवल जो लो होते हैं, और जिससे कि पेशेंट को OHS से रिलीव हो जाता है। सो एट द एंड मैं आप सबको ये सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी फर्टिलिटी पे ध्यान दें। आप हमें नीचे दिए हुए नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें मिल सकते हैं, सो दैट मैं आपको ईजिली और अच्छी ऑप्शंस दे सकती हूँ IVF। और ये भी कहा जा सकता है कि आप IVF के कैंडिडेट्स हैं भी कि नहीं हैं, ये आप मुझे मेरी OPD पे आके मिल सकते हैं। थैंक यू।